अश्विन अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है और इसे सर्वपित्री अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपित्री अमावस्या के दिन उन पितरों का, उन पूर्वजों का विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है। पिंड दान, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं जिनका अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो या फिर जिनकी मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात ना हो। और इसके अलावा जो पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य ना कर पाए हों, उन्हें भी श्राद्ध के अंतिम दिन अपने पितरों के नाम से पिंड दान, तिलांजलि, जलांजलि जरूर देनी चाहिए। आज की वीडियो में आप सुनेंगे सर्वपित्री अमावस्या की व्रत कथा, अमावस माता की व्रत कथा। श्राद्ध पक्ष में पंचबली भोजन जरूर देना चाहिए। पंचबली भोजन का क्या महत्व है, पहले आप इस बारे में जान लीजिए। गरुड़ पुराण में भी इस बात का जिक्र आया है। कहते हैं कि पंचबली भोजन से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। अगर आप श्राद्ध पक्ष में रोजाना पंचग्रास अर्थात पंचबली निकाल पाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप रोज नहीं निकाल सके तो कम से कम जिस दिन आपके घरों में पितरों का श्राद्ध किया जाता है उस दिन जरूर निकालें। अगर आप उस दिन भी निकालना भूल गए तो सर्वपित्री अमावस्या के दिन पंचबली भोजन आप जरूर निकालें। पंचबली भोजन में 5 तरह के जीवों को भोजन लगाने की शास्त्रों में बात कही गई है। पहला भोग गाय के लिए, इसे गो बलि कहा जाता है। दूसरा कुत्तों के लिए, जिसे कुकर बलि कहते हैं। तीसरा कोए के लिए भोजन निकाला जाता है, जिसे काक बलि कहा जाता है। चौथा देवताओं के लिए निकाला जाता है, जिसे देव बलि कहते हैं। देव बलि के समय देवग्रास को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। और पांचवा चींटियों के लिए निकाला जाता है, जिसे पिपलिक आदि बलि कहा जाता है। देवग्रास के अलावा जितने भी भोजन है वे उन सभी को अर्पित जरूर करने चाहिए। सर्वपित्री अमावस्या पितरों के लिए मोक्षदायिनी अमावस्या मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्वपित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध कर्म में, पिंडदान कर्म में सर्वपित्री अमावस्या तिथि का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में ये तिथि सर्वपित्री श्राद्ध के नाम से भी जानी जाती है। श्राद्ध या पितृ पक्ष के दौरान मान्यता है कि हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, इसलिए पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध के साथ ही दान करने का विधान भी बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि सर्वपित्री अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है, ऐसे में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को आज के दिन विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर को खुशियों से भर देते हैं। और जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं, पुत्र प्राप्ति और सभी शुभ मांगलिक कार्य उन्हीं के घरों में होते हैं। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर बिना साबुन के स्नान करें और फिर स्वच्छ साफ कपड़े पहने। पितरों के तर्पण के लिए शुद्ध सात्विक पकवान बनाएं और उनका श्राद्ध करें। शाम के समय सरसों के तेल के 4 दीपक जलाएं और इन्हें घर की चौखट पर रख दें। एक दीपक लें और एक लोटे में जल लें। अब अपने पितरों को याद करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, पितृ पक्ष समाप्त हो गए हैं, इसलिए वे परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक में वापस चले जाएं। ऐसा करने के बाद जल से भरा लोटा और दीपक को लेकर आप पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए जाएं। वहां भगवान विष्णु का और सभी पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए पेड़ के नीचे उस दीपक को रख दें। जल चढ़ाते हुए पितरों के आशीर्वाद की कामना करें। पितृ विसर्जन विधि के दौरान या दीप जलाते समय किसी दूसरे से भूल से भी बात नहीं करनी चाहिए। सर्वपित्री अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार मरीचि के वंशज देवताओं के पितृगण जहाँ निवास करते हैं वे लोग सोमपथ के नाम से विख्यात है। देवता लोग उन पितरों का ध्यान किया करते हैं। वे यज्ञ परायण पितृगण अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ वे रहते हैं वहीं अशोदा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है जो उन्हीं पितरों की मानसी कन्या है। प्राचीन काल में पितरों ने वहीं एक अशोध नामक सरोवर का भी निर्माण किया था। पूर्व काल में अशोधा ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की।
उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पितृगण उसे वर प्रदान करने के लिए उसके समीप पधारे। वे सब के सब पितर दिव्य रूपधारी थे। उनके शरीर पर दिव्य सुगंध का अनुलेप लगा हुआ था तथा गले में दिव्य पुष्पमाला लटक रही थी। वे सभी नवयुवक बल संपन्न एवं कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली थे। उन पितरों में अमावसु नाम के पितर को देखकर वर की अभिलाषा वाली सुंदरी यशोदा व्यग्र हो गई और उनके साथ रहने की याचना करने लगी। इस मानसिक कदाचार के कारण सुंदरी यशोदा योग से भ्रष्ट हो गई और उसके परिणाम स्वरूप वे स्वर्गलोक से भूतल पर गिर पड़ी। उसने पहले कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था। जिस तिथि को अमावसु ने यशोदा के साथ निवास करने की अनिच्छा प्रकट की, वे तिथि उनके धैर्य के प्रभाव से लोगों द्वारा अमावस्या नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कारण ये तिथि पितरों को परम प्रिय है। इस तिथि में किया हुआ श्राद्ध आदि कार्य अक्षय फलदायक होता है। इस प्रकार तपस्या के नष्ट हो जाने से यशोदा लज्जित हो गई। वे अत्यंत दीन होकर नीचे मुख किए हुए देवपुर में पुनः अपनी प्रसिद्धि के लिए पितरों से प्रार्थना करने लगी। तब रोती हुई उस तपस्विनी को पितरों ने सांत्वना दी। वे महाभाग पितृ भावी देव कार्य का विचार कर प्रसन्नता एवं मंगल से परिपूर्ण वाणी द्वारा उसे इस प्रकार बोले। बुद्धिमान लोग स्वर्गलोक में दिव्य शरीर द्वारा जो कुछ शुभाशुभ कर्म करते हैं, वे उसी शरीर से उन कर्मों के फल का उपभोग करते हैं, क्योंकि देव योनि में कर्म तुरंत फलदायक हो जाते हैं। उसके विपरीत मानव योनि में मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए पुत्री, तुम मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करोगी। 28वें द्वापर में तुम मत्स्य योनि में उत्पन्न होगी। पितृकुल का व्यतिक्रम करने के कारण तुम्हें इस कष्टदायक योनि की प्राप्ति होगी। पुनः उस योनि से मुक्त होकर तुम राजा उपरिचर वसु की कन्या होगी। कन्या होने पर तुम अपने दुर्लभ लोकों को अवश्य प्राप्त करोगी। उस कन्यावस्था में तुम्हें बेर के वृक्षों से व्याप्त द्वीप में महर्षि पराशर से एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो बादरायण नाम से प्रसिद्ध होगा और कभी अपने कर्म से च्युत ना होने वाला नारायण का अवतार होगा। तुम्हारा वे पुत्र एक ही वेद को अनेक 4 भागों में विभक्त करेगा। तदंतर समुद्र के अंश से उत्पन्न हुए पूर्ववंशी राजा शंतनु के संयोग से तुम्हें विचित्र वीर एवं महाराज चित्रांगन नामक 2 पुत्र प्राप्त होंगे। बुद्धिमान विचित्र वीर के 2 क्षत्रज धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को उत्पन्न कराकर तुम प्रोष्ठपदी भाद्रपद की पूर्णिमा और पौष कृष्ण अष्टमी आदि में अष्टकार रूप से पितृलोक में जन्म ग्रहण करोगी। इस प्रकार मनुष्य लोक में सत्यवती और पितृलोक में आयु एवं आरोग्य प्रदान करने वाली तथा नित्य संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्रदात्री अष्ट का नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। कालांतर में तुम मनुष्य लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुण्य सलीला यशोदा नाम से नदी रूप में जन्म धारण करोगी। ऐसा कहकर पितरों का वे समुदाय वही अंतर ध्यान हो गया तथा यशोदा को अपने उन समस्त कर्म फलों की प्राप्ति हुई जो पहले कहे जा चुके हैं। स्वर्ग में विभ्राज नामक अन्य तेजस्वी लोग भी हैं, जहाँ परम श्रेष्ठ उत्तम व्रत परायण बर्हिषद नामक पितृ निवास करते हैं, जहाँ मयूरों से युक्त हजारों विमान विद्यमान हैं, जहाँ संकल्प के लिए प्रयुक्त हुए बहरी कुछ फल देने के लिए उन्मुख होकर उपस्थित रहते हैं, एवं जहाँ की अभय उदयशालाओं में पितरों को श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग आनंद मनाते हैं। देवताओं और असुरों के गण, गंधर्वों और अप्सराओं के समूह तथा यक्षों और राक्षसों के समुदाय स्वर्ग में उन पितरों के निमित्त यज्ञ का विधान करते रहते हैं। महर्षि पुलस्त्य के सैकड़ों पुत्र जो तपस्या और योग से परिपूर्ण, महान आत्म बल से संपन्न, महान भाग्यशाली एवं अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, वहां निवास करते हैं। इन पितरों की एक मानसी कन्या थी जो पीवरी नाम से विख्यात थी। उस योगिनी एवं योग माता पीवरी ने अत्यंत कठोर तप किया। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष प्रकट हो गए। तब पीवरी ने श्रीहरि से ये वरदान मांगा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे योग अभ्यासी, अत्यंत सौंदर्यशाली,
जितेंद्रिय, वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं पालन पोषण करने वाला पति प्रदान कीजिए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, सुव्रते, जब महर्षि व्यास के पुत्र शुक जन्म धारण करेंगे, उस समय तुम उन योगाचार्य की पत्नी होगी। उनके संयोग से तुम्हें एक योग अभ्यास परायणा पृथ्वी नाम की कन्या उत्पन्न होगी। तब तुम उसे मानव योनि में उत्पन्न हुए पांचाल नरेश को समर्पित कर देना। तुम्हारी वे योग सिद्ध्या कन्या बृहदत्त की माता होकर गौ नाम से प्रसिद्ध होगी। तदंतर कृष्ण, गौर, प्रभु और शंभु नामक तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, जो महान आत्मबल से संपन्न एवं महान भाग्यशाली होंगे और अंत में परम पद को प्राप्त करेंगे। उन पुत्रों को पैदा करने के पश्चात तुम पुनः अपने योग बल से वर प्राप्त करोगी और अंत में मोक्ष प्राप्त करोगी। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र रूप सुकाली नामक पितृ, जो सबके सब मानस नाम से विख्यात है, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले तथा धर्म की मूर्ति हैं। वे सभी स्वर्गलोक से परे ज्योतिर्भासी लोकों में निवास करते हैं, जहाँ श्राद्ध करता शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले विमानों में विराजमान होकर क्रीड़ा करते हैं। वहाँ क्रियानिष्ठ एवं भक्तिमान श्राद्धदाता ब्राह्मणों की तो बात ही क्या है। इन पितरों की गो नाम की मानसी कन्या स्वर्गलोक में विराजमान है, जो शुक्र की प्रिय पत्नी और साध्यों की कृति का विस्तार करने वाली है। इसी प्रकार सूर्य मंडल में मरीचि गर्भ नाम से प्रसिद्ध अन्य लोक भी हैं, जहाँ अंगीरा के पुत्र हविष्वान नामक पितृ के रूप में निवास करते हैं। ये राजाओं के पितृ हैं, जो स्वर्ग एवं मोक्ष रूप फल के प्रदाता हैं। जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करते हैं, वे इन लोकों में जाते हैं। इन पितरों की एक यशोदा नाम की लोक प्रसिद्ध मानसी कन्या थी, जो पंचजन की श्रेष्ठ पुत्र वधु अंशुमान की पत्नी, दिलीप की माता और भगीरथ की पितामही थी। अभिष्ट कामनाओं एवं भोगों का फल प्रदान करने वाले कामदुग नामक अन्य पितृलोक भी हैं, जहाँ उत्तम व्रत परायण सुस्वधा नाम वाले पितृ निवास करते हैं। वे ही पितृ प्रजापति कर्दम के लोक में आजपे नाम से प्रख्यात है। महर्षि पुलह के अंग से उत्पन्न हुए वैश्यगण उनकी भावना पूजा करते हैं। श्राद्ध करता सभी वैश्यगण इन लोकों में पहुंचकर 10,000 जन्मांतरों में देखे और अनुभव किए जाते हैं और अपने हजारों माता, भाई, पिता, बहन, मित्र, संबंधी और बांधवों को एक साथ देखते हैं। इन पितरों की मानसी कन्या विरजा नाम से विख्यात थी, जो राजा नहुष की पत्नी और याति की माता थी। बाद में वे पति परायणा विरजा ब्रह्मलोक को चली गई और वहां एकाष्ट का नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मैंने 3 पितृगणों का वर्णन कर दिया। अब इसके बाद चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मांड के ऊपर मानस नामक लोक विद्यमान है। उनमें अविनाशी सोमप नामक पितृ निवास करते हैं। ये ब्राह्मणों के पितृ हैं। उनकी मानसी कन्या नर्मदा नाम से प्रसिद्ध है। वे सभी पितृ धर्म की सी मूर्ति धारण करने वाले तथा ब्रह्मा से भी परे बताए गए हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे सभी योग अभ्यासी पितृ ब्रह्मत्व को प्राप्त करके सृष्टि आदि समस्त कार्यों से निवृत्त हो इस समय मानस लोक में विद्यमान है। उनकी वे नर्मदा नामी कन्या भारत के दक्षिणा पथ में आकर जल प्रवाहित करने वाली नदी हुई है, जो समस्त प्राणियों को पवित्र कर रही है। इन्हीं पितरों की परंपरा से मनुगण अपने अपने कार्यकाल में सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं का निर्माण करते हैं। इस रहस्य को जानकर लोग धर्म का अभाव हो जाने पर भी सर्वदा श्राद्ध करते रहते हैं। इन्हीं पितरों की कृपा से पुनः इन्हीं के द्वारा योग परंपरा को प्राप्त करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में पितरों के लिए श्राद्ध का ही निर्माण किया गया था। इन सभी पितरों के निमित्त चांदी का अथवा चांदी मिश्रित अन्य धातु का भी पात्र आदि स्वधा का उच्चारण करके ब्राह्मण को दान कर दिया जाए तो वे सर्वदा पितरों को प्रसन्न करता है। श्राद्ध कर्ता को चाहिए कि श्राद्ध काल में अग्नि, सोम और यम का तर्पण करके इन्हें तृप्त करे और पितरों के उद्देश्य से दिया गया अन्न आदि अग्नि में छोड़ दे। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ पर जल में, अजाकर्ण पर, अशकर्ण पर, गौशाला में अथवा जल के निकट डाल दे। पितरों का स्थान आकाश बताया जाता है। उनके लिए दक्षिण दिशा विशेष रूप से प्रशस्त मानी गई है। अपसव्य होकर दिया गया जल
तिल शरीर का दाहिना भाग, डाब फल का गूदा, गोदुग्ध, मधुर रस, खडक, लोह, मधु, कुश, सामा, अगहनी का चावल, यव, तिन्नी का चावल, मूंग, गन्ना, श्वेत पुष्प और घृत, ये पदार्थ पितरों के लिए सर्वदा प्रिय और प्रशस्त कहे गए हैं। अब जो श्राद्ध कार्य में वर्जित तथा पितरों के लिए अप्रिय हैं, उन पदार्थों का वर्णन करता हूँ। मसूर, शण, सेम, काला उड़द, कुसुम का पुष्प, कमल, बेल या बिलपत्र, मदार, धतूरा, नीम, देवदारू का पुष्प या पत्ता, अड़ूसी का फूल तथा भेड़ और बकरी का दूध, इन्हें पितृ कार्य में नहीं देना चाहिए। पितरों से कल्याण प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुष को श्राद्ध कार्य में कोदो, उदार, चना, केथ, महुआ और अलसी, इन पदार्थों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक पितरों को प्रसन्न करता है, उसे पितृ भी बदले में हर्षित करते हैं। वे पितृगण प्रसन्न होकर समृद्धि, स्वर्ग, आरोग्य और संतान रूपी फल प्रदान करते हैं। इसलिए देव कार्य से भी बढ़कर पितृ कार्य की विशेषता मानी जाती है तथा देवताओं से पूर्व ही पितरों के तर्पण की विधि बताई गई है। ये पितृ शीघ्र ही कृपा करने वाले, क्रोध रहित, शस्त्र विहीन, दृढ़ मैत्री युक्त, शांत आत्मा, सदा प्रियवादी, भक्तों के प्रति अनुरक्त और सुखदायक, गृहस्थों के प्रथम देवता है। हविष्यान्न का भक्षण करने वाले इन पितरों के अधिनायक पद पर श्राद्ध के देवता रूप में सूर्य अधिष्ठित माने गए हैं। इस प्रकार ये पितृवंश का वर्णन मैंने तुम लोगों को पूर्ण रूप से बता दिया। ये पुण्य प्रदाता, परम पवित्र और आयु की वृद्धि करने वाला है। मनुष्यों को सदा इसका पठन पाठन अवश्य ही करना चाहिए। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, सूत जी, मनुष्यों को पितरों के निमित्त हव्य और कव्य किस प्रकार देना चाहिए? इस मृत्यु लोक में पितरों के लिए प्रदान किए गए हव्य और कव्य पितृलोक में स्थित पितरों के पास कैसे पहुंच जाते हैं? यहाँ उनको पहुंचाने वाला कौन कहा गया है? यदि मृत्यु लोकवासी ब्राह्मण उन्हें खा जाता है अथवा अग्नि में उनकी आहुति दे दी जाती है, तो अपने कर्म अनुसार शुभ एवं अशुभ योनियों में गए हुए प्रेतों द्वारा उस पदार्थ का उपभोग कैसे किया जाता है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पितरों को वसुगण, पितामह को रुद्रगण तथा परपितामह को आदित्य गण कहा जाता है। ऐसी वेदी की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र हव्य कव्य को उनके पास पहुंचाने वाली है। अतिशय भक्ति पूर्वक उच्चरित श्राद्ध के मंत्र भी कारण है एवं श्रद्धा के उपयोग भी हेतु हैं। अग्निश्वात आदि पितरों के आधिपत्य पद पर स्थित हैं। उन देव पितरों के समक्ष जो खाद्य पदार्थ पितरों का नाम, गोत्र, काल और देश का उच्चारण करके श्रद्धा से अर्पित किया जाता है, ये पितृगणों को यदि वे जन्मांतर में भी गए हुए हों तो भी उन्हें तृप्त कर देता है। वे उस समय उस योनि के लिए उपयुक्त आहार के रूप में परिणित हो जाता है। यदि शुभ कर्मों के प्रभाव से पिता देवयोनि में उत्पन्न हो गए हैं, तो उनके उद्देश्य से दिया गया अन्न अमृत होकर देवयोनि में भी उन्हें प्राप्त होता है। वे श्राद्ध अन्न दैत्य योनि में भोग रूप में और पशु योनि में तृण रूप में बदल जाता है। सर्प योनि में वे वायु रूप से सर्प के निकट पहुंचता है। यक्ष योनि में वे पीने वाले पदार्थ तथा राक्षस योनि में मांस हो जाता है। दानव योनि में माया रूप में, प्रेत योनि में रुधिर और जल के रूप में तथा मानव योनि में नाना प्रकार के भोग रसों से युक्त अन्न पान आदि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रमण करने की शक्ति, सुंदरी स्त्रियां, भोजन करने के पदार्थ, भोजन पचाने की शक्ति, प्रचुर संपत्ति के साथ साथ दान देने की निष्ठा, सुंदर रूप और स्वास्थ्य, ये सभी श्रद्धा रूपी वृक्ष के पुष्प बताए गए हैं और ब्रह्म प्राप्ति उसका फल है। पितृगण प्रसन्न होने पर मनुष्य को आयु, अनेक पुत्र, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते हैं। सुना जाता है कि कौशिक के पुत्र पूर्व काल में श्राद्ध के प्रभाव से व्याध, मृग, चक्रवाक आदि योनियों में 5 बार जन्म लेने के पश्चात मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद वैकुंठ लोक को चले गए थे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, महर्षि कौशिक के वे पुत्र किस प्रकार उत्तम योग को प्राप्त हुए तथा 5 बार जन्म ग्रहण करने से उनके अशुभ कर्मों का विनाश कैसे हुआ? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कुरुक्षेत्र में कौशिक नामक एक धर्मात्मा महर्षि थे। उनके 7 पुत्र थे। उन पुत्रों के वृत्तांत, नाम एवं कर्म अनुसार बताता हूँ।
सुनिए, उनके सवस्त्रप, क्रोधन, हिंसत्र, पिशुर, कवि, वागदुष्ट और पितृवर्ती ये नाम थे। पिता की मृत्यु के पश्चात वे सभी महर्षि गर्ग के शिष्य हुए। उस समय समस्त लोगों को भयभीत करने वाली महती अनावृष्टि हुई, जिसके कारण भीषणाकाल पड़ गया। इसी बीच वे सभी तपस्वी अपने गुरु गर्गाचार्य की आज्ञा से उनकी सेवा में लग गए। वहां वन में भी वे सभी भूख से अत्यंत पीड़ित हो गए। जब शुद्धा शांति का कोई अन्य उपाय नहीं सूझा, तब छोटे भाई पितृव्रती ने श्राद्ध कर्म करने की सम्मति दी। बड़े भाइयों द्वारा अच्छा ऐसा ही करो, ऐसी आज्ञा पाकर पितृव्रती ने समाहित चित्त होकर श्राद्ध का उपकर्म आरंभ किया। उस समय उसने छोटे बड़े के क्रम से 2 भाइयों को देव कार्य में, 3 को पितृ कार्य में और 1 को अतिथि रूप में नियुक्त किया तथा स्वयं श्राद्ध कर्ता बन गया। इस प्रकार पितृप्रायण पितृव्रती ने पितरों का स्मरण करते हुए मंत्र उच्चारण पूर्वक श्राद्ध कार्य संपन्न किया। काल कर्म अनुसार मृत्यु के उपरांत कर्म 2 से वे सभी दाशपुर नामक नगर में बहेलिया होकर उत्पन्न हुए, किंतु पितृ स्नेह श्राद्ध कृत्य से भावित होने के कारण उन्हें पूर्व जन्म के वृत्तांतों का स्मरण बना रहा। पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप वे क्रूर कर्मी बहेलिये के घर में पैदा तो हुए, परंतु पितरों के ही महात्म्य से वे सभी जाति समर पूर्व जन्म के वृत्तांतों के ज्ञाता भी बने रहे। पुनः श्राद्ध कर्म के फल से वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण उन सभी ने अनशन करके अपने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। तदंतर वे 7 कालंचर पर्वत पर भगवान नीलकंठ के समक्ष मृग योनि में उत्पन्न हुए। वहां भी पितरों के स्नेह से अनुभावित होने के कारण वे जाति स्मर बने रहे। उस योनि में भी ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण उन लोगों ने तीर्थ स्थान में अनशन करके लोगों के देखते ही देखते धर्म पूर्वक प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तत्पश्चात उन 7 योग अभ्यासी जनों ने मान सरोवर में चक्रवाक की योनि में जन्म धारण किया। द्विजवरों, अब आप लोग नाम एवं कर्म अनुसार उन सभी का वृत्तांत श्रवण कीजिए। इस योनि में उनके नाम है सुमना, कुमुद, शुद्ध, शीघ्रदर्शी, सुनेत्रक, सुनेत्र और अंशुमान। ये 7 योग के पारदर्शी थे। इनमें से अल्प बुद्धि वाले 3 तो योग से भ्रष्ट हो गए और इधर उधर भ्रमण करने लगे। उसी समय एक पांचाल वंशी नरेश, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न था तथा जिसके पास अधिक से अधिक सेना और वाहन थे, अपने क्रीड़ा उद्यान में स्त्रियों के साथ अनेक विध हाव भावों से क्रीड़ा कर रहा था। उस शोभाशाली राजा को देखकर उन जल पक्षियों में से एक को, जो पितृ भक्त श्राद्ध करता पितृव्रती नामक ब्राह्मण था, राज्य प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार दूसरे दोनों ने राजा के 2 मंत्रियों को प्रचुर सेना और वाहनों से युक्त देखकर इस मृत्यु लोक में मंत्री पद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। द्विजवरों, उनमें से जो 4 निष्काम थे, वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। इन तीनों में से जो पहला राजा विभ्राज के पुत्र रूप में ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात हुआ तथा अन्य 2 कंड्रीक और सुबालक नाम से मंत्री के पुत्र हुए। राजा विभ्राज की मृत्यु के उपरांत विद्वान पुरोहित ने ब्रह्मदत्त को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त प्रबल पराक्रमी, सभी शास्त्रों में प्रवीण, योगज्ञ और सभी जंतुओं की बोली का ज्ञाता था। देवल की सुंदरी कन्या, जो सनती नाम से विख्यात थी, राजा ब्रह्मदत्त की पत्नी हुई। वे ब्रह्मवादिनी थी। उस पत्नी के साथ रहकर राजकुमार ब्रह्मदत्त राज्यभार संभालने लगा। एक बार राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी सनती के साथ भ्रमण करने के लिए उद्यान में गया। वहां उसने काम कलह से व्याकुल एक कीट दंपत्ति चींटा चींटी को देखा। वे कीट, जिसका शरीर कामदेव के बाणों से संतप्त हो उठा था, चारों ओर से चींटी से अनुन्य विनय करता हुआ गदगद वाणी में बोला, प्रिय, इस जगत में तुम्हारे समान सुंदरी स्त्री कहीं कोई भी नहीं है। तुम्हारा कट प्रदेश पतला और जंघे मोटे हैं। तुम स्तनों के भारी भार से विनम्र होकर चलने वाली, स्वर्ण के समान गौर वर्णा, सुंदर कमर वाली, मृदु भाषणी, मनोहर हास्य युक्त, भली भांति लक्ष्य को भेदन करने वाले, नेत्रों और जीभ से संवित तथा गुड़ और शक्कर की प्रेमी हो। तो मेरे भोजन कर लेने के पश्चात भोजन करती हो तथा मेरे स्नान कर लेने पर स्नान करती हो। इसी प्रकार मेरे परदेश चले जाने पर तुम दीन हो जाती हो
और क्रुद्ध होने पर भयभीत हो उठती हो। हे कल्याणी, बताओ तो सही, तुम किस कारण क्रोध से मुंह फुलाए बैठी हो? तुम क्रोध से भरी उस चींटी, उस कीट से बोली, शट, तुम क्या मुझसे व्यर्थ बकवाद कर रहे हो? अरे धूर्त, अभी कल ही तुमने मेरा परित्याग करके लड्डू का चूर्ण ले जाकर दूसरी चींटी को नहीं दिया है। चींटा बोला, वरवरणी, तुम्हारे सदृश रूप रंग वाली होने के कारण मैंने भूल से दूसरी चींटी को लड्डू दे दिया। अतभामिनी, तुम मेरे इस एक अपराध को क्षमा कर दो। सुव्रते, मैं पुनः कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। मैं सत्य की दुहाई देकर तुम्हारे चरण छूता हूँ, तुम मुझ विनीत पर प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार उस चींटे का कथन सुनकर वे चींटी प्रसन्न हो गई। इधर चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से समस्त प्राणियों की बोली को ज्ञाता होने के कारण ब्रह्मदत्त भी उस सारे वृत्तांत को जानकर विस्मय विमुग्ध हो गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, ब्रह्मदत्त इस भूतल पर जन्म लेकर समस्त प्राणियों की बोली के ज्ञाता कैसे हो गए, तथा वे चारों चक्रवात किसके कुल में उत्पन्न हुए? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वे चारों चक्रवात उसी ब्रह्मदत्त के नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। उस जन्म में भी वे ब्राह्मण पूर्वज जाति स्मर बने रहे। उस समय उनके धृतिमान, तत्वदर्शी, विद्याचंड और तपोत्सुक ये 4 नाम थे। वे कर्म अनुसार एक अत्यंत सुदृढ़, उस ब्राह्मण का नाम भी सुदृढ़ था, ब्राह्मण के पुत्र थे। बचपन में ही इन ब्राह्मणों की बुद्धि तपस्या की ओर प्रवृत्त हो गई। तब वे द्विज श्रेष्ठ पिता से प्रार्थना करते हुए बोले, पिताजी, हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी इस कथन को सुनकर महातपस्वी सुदृढ़ दीन वाणी में बोले, पुत्रों, ये कैसी बात कह रहे हो? मुझ दरिद्र बूढ़े पिता को छोड़कर तुम लोग वनवासी होना चाहते हो? भला मेरा परित्याग कर देने से तुम लोगों को कौन सा धर्म प्राप्त होगा और तुम्हारी क्या गति होगी? ये तो महान अधर्म है। ऐसा कहकर पिता ने उन्हें मना कर दिया। ये सुनकर उन पुत्रों ने कहा, तात, हम लोगों ने आपके जीविका उपार्जन का प्रबंध कर लिया है। इसके अतिरिक्त आपको और क्या चाहिए, सो बताइए। यदि आप प्रातःकाल राजा ब्रह्मदत्त के समक्ष जाकर आगे बताए जाने वाले श्लोक का पाठ कीजिएगा, तो वे आपके प्रचुर धन संपत्ति एवं सहस्रों ग्राम प्रदान करेंगे। उस श्लोक का अर्थ यो है, जो कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण, दासपुर में व्याघ्र, कालंजर पर्वत पर मृग और मान सरोवर में 7 चक्रवाक थे, वे सिद्ध होकर यहाँ निवास करते हैं। पिता से ऐसा कहकर वे सभी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इधर वृद्ध सुदृढ़ भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजभवन की ओर चल पड़े। अब ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति कथा बताते हैं। पूर्व काल में पांचाल देश के एक अणहु नामक नरेश हो गए हैं। वे विभ्राट के पुत्र थे। वे पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर व्रत में तत्पर होकर सामर्थ्यशाली एवं सर्वव्यापक देव देवेश्वर नारायण श्री हरि की आराधना करने लगे। तत्पश्चात अधिक काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपना मनोवांछित वरदान मांगो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर राजा ने उत्तम वर की याचना करते हुए कहा, देवेश, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो महान बल पराक्रम से संपन्न, संपूर्ण शास्त्रों का पारगामी विद्वान, धार्मिक, श्रेष्ठ योगी, संपूर्ण प्राणियों की बोली का ज्ञाता और योग अभ्यासी हो। भगवान, मुझे ऐसा ही औरस पुत्र दीजिए। ये सुनकर विश्वात्मा परमेश्वर राजा से ऐसा ही हो यो कहकर समस्त देवताओं के देखते ही देखते वही अंतर ध्यान हो गए। तदंतर समय अनुसार वही प्रतापी ब्रह्मदत्त उस राजा अणहु का पुत्र हुआ, जो आगे चलकर संपूर्ण जीवों पर दयालु, समस्त प्राणियों में अमित बल संपन्न, संपूर्ण प्राणियों की भाषा का ज्ञाता और समस्त प्राणियों के राजाधिराज सम्राट हुआ। तत्पश्चात जहाँ वे कीट दंपत्ति चींटे चींटी बातें करते हुए स्थित थे, वहां पहुंचने पर चींटे की काम चेष्टा को देखकर योगात्मा ब्रह्मदत्त को हंसी आ गई। राजा को हंसते देखकर महारानी सनती आश्चर्यचकित हो गई और मन में किसी भावी अनर्थ की आशंका करके नरेश्वर ब्रह्मदत्त से प्रश्न कर बैठी। सनती ने पूछा, राजन, अकस्मात आपका ये अट्टहास किस लिए हुआ है? असमय में आपको जो ये हंसी आई है, इस हास्य का कारण मैं नहीं समझ पा रही। तब राजकुमार ब्रह्मदत्त ने महारानी सनती से चींटे चींटे की उस सारे वार्तालाप को सुनाते हुए कहा, वरानने, इनके प्रेमालापपूर्ण वचनों को सुनने से मुझे ऐसी हंसी आ गई।
मेरी हंसी के विषय में कोई अन्य कारण नहीं है। परंतु रानी सनती ने राजा के उस कथन पर विश्वास नहीं किया और कहा, राजन, आपका ये कथन सरासर असत्य है। अभी अभी आपने मेरे ही किसी विषय को लेकर हास्य किया है, अतः अब मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। भला देवताओं के अतिरिक्त मृत्यु लोक निवासी प्राणी चींटे चींटी की वार्तालाप को कैसे जान सकता है? इसलिए यहाँ आपने मेरी ही हंसी उड़ाई है, इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? रानी की बात सुनकर निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त कुछ उत्तर ना दे सके। फिर इस रहस्य को जानने की इच्छा से वे श्रीहरि के समक्ष नियम पूर्वक आराधना करते हुए 7 रात तक बैठे रहे। अंत में भगवान ऋषिकेश ने स्वप्न में राजा से कहा, राजन, प्रातः काल तुम्हारे नगर में घूमता हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण जो कुछ कहेगा उसके उन वचनों से तुम्हें सारा रहस्य ज्ञात हो जाएगा। यूं कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल जब राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी और दोनों मंत्रियों के साथ नगर से निकल रहे थे, उसी समय उन्होंने अपने समक्ष आते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा जो इस प्रकार कह रहा था। ब्राह्मण कह रहा था, जो पहले कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में, दाशपुर में व्याध के रूप में, कालंजर पर्वत पर मृग योनि में और मान सरोवर में 7 चक्रवाक के रूप में उत्पन्न हुए थे, वे ही व्यक्ति अब सिद्ध होकर यहाँ निवास कर रहे हैं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दोनों मंत्रियों के साथ भूतल पर गिर पड़े। उस समय उन्हें जाति स्मृतव पूर्व जन्म के वृत्तांतों के ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन दोनों श्रेष्ठ मंत्रियों में एक सुबालक काम शास्त्र का पढ़नेता और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था। वे संसार में पांचाल नाम से विख्यात था। दूसरा कंड्रीक भी धर्मात्मा और वेद शास्त्र का प्रवर्तक था। वे दोनों भी उस समय राजा के अग्रभाग में शोकाविष्ट हो धाराशायी हो गए और उन्हें भी अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान हो गया। उस समय वे विलाप करते हुए कहने लगे, हाय, हम लोग लोलुप हो कर्म बंधन में फंसकर योग से पूर्णता भ्रष्ट हो गए। इस तरह अनेकाविध विलाप करके वे तीनों योग के पारदर्शी विद्वान विश्वाविष्ट हो बारंबार श्राद्ध के महात्म्य का अभिनंदन करने लगे। तत्पश्चात राजा ने उस ब्राह्मण को अनेक गांवों सहित प्रचुर धन संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार धन की प्राप्ति से हर्षित हुए उस वृद्ध ब्राह्मण को विदा कर राजा ब्रह्मदत्त ने राज्य लक्षणों से युक्त अपने विश्वक्सेन नामक औरस पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं जंगल की ओर चल दिया। तदंतर ब्रह्मदत्त आदि वे सभी श्रेष्ठ योगी मत्स्य रहित एवं पितृ भक्त होकर उस मान सरोवर में परस्पर आ मिले। सनती का अमर्ष गल गया और राजा से कहने लगी, राजन, आप जो ये अभिलाषा कर रहे हैं वे सब राज्य त्याग का ही परिणाम है और निश्चय ही मेरे द्वारा घटित हुआ है। राजा ने ऐसा ही हो कहकर उसकी बात को स्वीकार किया और पुनः उसका अभिनंदन करते हुए कहा, ये तुम्हारी ही कृपा है जो मुझे ये सारा फल प्राप्त हो रहा है। तदंतर वे सभी वनवासी योग का आश्रय लेकर अपने तपोबल के प्रभाव से ब्रह्मरंत्र द्वारा प्राण त्याग करके परम पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार प्रसन्न हुए पितामह पितृलोक मनुष्य को आयु, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख, पुत्र और राज्य प्रदान करते हैं। द्विजवरों, जो मनुष्य ब्रह्मदत्त के इस पितृ महात्म्य को ब्राह्मण को सुनाता है या स्वयं श्रवण करता है अथवा पढ़ता है, वे 100 करोड़ कल्पों तक ब्रह्मलोक में प्रशंसित होता है। एक समय महामुनि मार्कंडे जी राजा रोहिताश्व के यहाँ पधारे और यथा योग्य सत्कार ग्रहण करने के बाद उन्हें कथा सुनाने लगे। कथा के अंत में राजा रोहिताश्व ने कहा, भगवान, मैं श्राद्ध कल्प का यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ। मार्कंडे जी बोले, राजन, यही बात आनर्त नरेश ने भद्रयज्ञ से पूछी थी, वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आनर्त ने पूछा, ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए कौन सा समय विहित है? श्राद्ध उपयोगी द्रव्य कौन से हैं? श्राद्ध के लिए कौन कौन सी वस्तुएं पवित्र मानी जाती हैं? और कैसे ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में सम्मिलित करने योग्य हैं और कैसे ब्राह्मण त्याज्य योग्य हैं? भद्रयज्ञ ने कहा, राजन, विद्वान पुरुष को अमावस्या के दिन अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। क्षुधा से शीर्ण हुए पितृ श्राद्ध अन्न की आशा से अमावस्या तिथि के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या तिथि को जल या शाक से भी श्राद्ध करता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं और उसके समस्त पातकों का नाश हो जाता है। आनर्त ने पूछा, ब्राह्मण, विशेषत अमावस्या को श्राद्ध करने का विधान ही क्यों है? मरे हुए जीव तो अपने कर्म अनुसार शुभाशुभ गति को प्राप्त होते हैं, फिर श्राद्ध कल्प में वे अपने पुत्र के घर कैसे पहुंच जाते हैं?
भर्तृहरि ने कहा, महाराज, जो लोग यहाँ मरते हैं उनमें से कितने ही इस लोक में जन्म ग्रहण करते हैं, कितने ही पुण्य आत्मा स्वर्गलोक में स्थित होते हैं और कितने ही पाप आत्मा जीव यमलोक के वासी होते हैं। कुछ जीव भोग अनुकूल शरीर धारण करके अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का उपभोग करते हैं। राजन, यमलोक या स्वर्गलोक में रहने वाले पितरों को भी तब तक भूख प्यास अधिक होती है जब तक वे माता या पिता से 3 पीढ़ी के अंतर्गत रहते हैं। जब तक वे श्राद्धकर्ता पुरुष के मातामह, परमातामह और वृद्ध परमातामह एवं पिता, पितामह या परपितामह पद पर रहते हैं, तब तक श्राद्ध भाग ग्रहण करने के लिए उनमें भूख प्यास की अधिकता होती है। पितृलोक या देवलोक के पितृ तो श्राद्ध काल में सूक्ष्म शरीर में आकर श्राद्धीय ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर श्राद्ध भाग ग्रहण करते हैं, परंतु जो पितृ कहीं शुभाशुभ भोग में स्थित है या जन्म ले चुके हैं, उनका भाग दिव्य पितृ आकर ग्रहण करते हैं और जीव जहाँ जिस शरीर में होता है वहाँ तद अनुकूल भोग की प्राप्ति कराकर उसे तृप्ति पहुँचाते हैं। ये दिव्य पितृ नित्य एवं सर्वज्ञ होते हैं। पितरों के उद्देश्य से सदा ही अन्न और जल का दान करते रहना चाहिए। जो नीच मानव पितरों के लिए अन्न और जल ना देकर आप ही भोजन करता या जल पीता है, ये पितरों का द्रोही है। उसके पितृ स्वर्ग में अन्न और जल नहीं पाते हैं, इसलिए शक्ति के अनुसार जल और अन्न उनके लिए अवश्य देने चाहिए। श्राद्ध द्वारा तृप्त किए हुए पितृ मनुष्यों को मनवांछित भोग प्रदान करते हैं। अनर्थ नरेश ने पूछा, ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए और भी तो नाना प्रकार के पवित्रम काल है, फिर अमावस्या को ही विशेष रूप से श्राद्ध करने की बात क्यों कही गई है? भर्तृहरि ने कहा, महाराज, ये सत्य है कि श्राद्ध के योग्य और भी बहुत से समय होते हैं। मनवादी तिथि, युगादि तिथि, संक्रांति काल, व्यतिपात, गज छाया, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण, इन सभी समयों में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। पुण्य तीर्थ, पुण्य मंदिर, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण तथा श्राद्ध के योग्य उत्तम पदार्थ प्राप्त होने पर बुद्धिमान पुरुष को बिना पर्व के भी श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या को जो विशेष रूप से श्राद्ध करने का आदेश दिया गया है, इसका कारण बताता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। सूर्य की सहस्त्र किरणों में से जो सबसे प्रमुख है उसी का नाम है अमा। उस अमा नामक प्रधान किरण के ही तेज से सूर्य देव तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्रदेव निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम अमावस्या है। यही कारण है कि अमावस्या प्रत्येक धर्म कार्य के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई। श्राद्ध कर्म में तो इसका विशेष महत्व है ही। अग्निश्वात, बहिष्यत, आजोपय, सोमप, रश्मि, उपहोत, आयातुंत, श्राद्ध भोग तथा नांदीमुख, ये 9 दिव्य पितर बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी केवल नांदीमुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं। ये पितृगण ब्रह्मा जी के समान बताए गए हैं। अतः पद्म योनि ब्रह्मा जी उन्हें तृप्त करने के पश्चात सृष्टि कार्य प्रारंभ करते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मर्त्य पितृ होते हैं जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। वे 2 प्रकार के देखे जाते हैं, एक तो सुखी और दूसरे दुखी। मृत्यु लोक में रहने वाले वंशज जिनके लिए श्राद्ध करते और दान देते हैं, वे सभी वहां हर्ष में भरकर देवताओं के समान प्रसन्न होते हैं। जिनके लिए उनके वंशज कुछ भी दान नहीं करते, वे भूख प्यास से व्याकुल और दुखी देखे जाते हैं। एक समय की बात है, अग्निश्वात आदि सभी पितृ देवराज इंद्र के पास गए। महाराज, इंद्र उन्हें आया दे संपूर्ण देवताओं के साथ भक्ति पूर्वक उनका पूजन करने लगे। इसके बाद जब वे देव दुर्लभ पितृलोक को जाने लगे, तब क्षुधा पिपासा से पीड़ित होकर रहने वाले मृत्यु पितरों ने दिव्य स्तोत्रों से, पितृ सूक्त के मंत्रों से तथा पितरों को संतुष्ट करने वाले अन्यान्य वैदिक स्तोत्रों से उन सबकी स्तुति करके दीनतापूर्ण वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे दिव्य पितृ प्रसन्न होकर उनसे बोले, सुव्रतो, हम सब तुम लोगों पर प्रसन्न हैं, बोलो तुम क्या चाहते हो? मृत्यु पितर बोले, दिव्य पितृगण, हम मनुष्यों के पितर हैं। अपने कर्मों द्वारा मृत्यु लोक से स्वर्ग में आकर देवताओं के साथ निवास करते हैं, परंतु यहाँ हमें अत्यंत भयंकर भूख और प्यास का कष्ट होता है। जान पड़ता है हम आग में जल रहे हैं।
यहाँ के नंदन आदि वनों में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सब में फल लगे हैं, परंतु उन फलों को जब हम हाथ में लेते हैं और यत्न पूर्वक जोर जोर से खींचते हैं तो भी वे डाली से टूटकर अलग नहीं होते। प्यास से पीड़ित होकर यदि हम देव नदी गंगा का जल हाथ में उठाते हैं और पीने की कोशिश करते हैं, तब हमारे हाथ में उस जल का स्पर्श ही नहीं होता। इस स्वर्गलोक में कोई खाता पीता नहीं दिखाई देता, अतः यहाँ का निवास हमारे लिए अत्यंत भयंकर हो गया है। यहाँ जो देवता और ग्रह आदि हैं, वे सब विमानों में बैठे हुए पर संचित दिखाई देते हैं। इन्हें भूख प्यास का कष्ट नहीं है। ये अनेक प्रकार के भोगों से संपन्न है। क्या हम सब लोग भी कभी ऐसे हो सकेंगे? भूख प्यास के कष्ट से रहित हो परम संतोष पा सकेंगे? दिव्य पितरों ने कहा, इंद्र आदि केवल दूसरे दूसरे कार्यों में व्यग्र होकर जब हमारे लिए श्राद्ध नहीं करते, दान नहीं देते, तब हम लोगों की भी ऐसी ही कष्टपूर्ण दशा होती है। उस समय हम वहां से आकर देवताओं से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब ये लोग श्राद्ध तर्पण द्वारा हमें तृप्त करते हैं, तब हमें तृप्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार तुम लोगों के जो वंशज एकाग्रचित हो तुम्हारे लिए श्राद्ध का दान देते हैं, उससे तुम लोग भी क्यों नहीं तृप्त होगे? अब परमादि वंशज पितरों का तर्पण नहीं करते। अब उनके पितर स्वर्ग में रहने पर भी भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। फिर जो यम लोक में पड़े हुए हैं, उनके कष्ट का तो कहना ही क्या। इतना कहकर दिव्य पितरों ने मृत्यु पितरों को साथ ले ब्रह्मा जी के समीप गमन किया और उनकी तथा अपनी शाश्वत तृप्ति के लिए उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पितरों, यदि मनुष्य पिता पितामह और परपितामह के उद्देश्य से तथा मातामह और परमात्मह और वृद्ध परमात्मह के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण करेंगे, तो उतने से ही उनके पिता और मातामह से लेकर मुझ तक सभी पितर तृप्त हो जाएंगे। जिस अन्न से मनुष्य अपने पितरों की तुष्टि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त करेगा और उसी से भक्ति पूर्वक पितरों के निमित्त पिंडदान भी देगा, उससे तुम्हें सनातन तृप्ति प्राप्त होगी। अमावस्या के दिन वंशजों द्वारा श्राद्ध और पिंड पाकर पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहेगी। सूर्यदेव के कन्या राशि पर स्थित रहते समय अश्विन कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष या महालय में जो मनुष्य मृत्यु तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे, उनके उस श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहेगी। उस समय शाक के द्वारा जो भी तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा, वे धनहीन चांडाल होगा। जो मनुष्य उसके साथ बैठना, सोना, खाना पीना, छूना छुलाना अथवा वार्तालाप आदि व्यवहार करेंगे, वे भी महापापी माने जाएंगे। उनके संतान की वृद्धि नहीं होगी, किसी प्रकार की उन्हें सुख और धन धान्य की प्राप्ति नहीं होगी। यदि मनुष्य गया शीर्ष में जाकर एक बार भी श्राद्ध कर देंगे, तो उसके प्रभाव से तुम सभी पितर सदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा जानकर विज्ञ पुरुष को चाहिए कि पितरों को तृप्त करने की इच्छा रखकर वे उक्त समयों में श्राद्ध अवश्य करें। यहलोक और परलोक में उसकी उन्नति चाहने वाले पुरुष को गया शीर्ष में जाकर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या के दिन श्राद्ध नहीं करता, उसके पितर भूख प्यास से पीड़ित हो बहुत दुखी होते हैं। मन ही मन तृप्ति की अभिलाषा रखकर वे प्रेत पक्ष की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसान लोग रात दिन वर्षा की राह देखते हैं। पितृ पक्ष बीत जाने पर जब उन्हें श्राद्ध का अन्न नहीं मिलता, तब वे जब तक कन्या राशि पर सूर्य रहते हैं, तब तक अपनी संतानों द्वारा किए हुए श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। उसके भी बीत जाने पर कुछ पितृ तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में अपने वंशजों द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध की राह देखते हैं। जब सूर्य देव वृश्चिक राशि पर चले जाते हैं, तब वे पितृ दीन एवं निराश होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। राजन, इस प्रकार पूरे 2 मास तक भूख प्यास से व्याकुल पितृ वायु रूप में आकर घर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अतः जब तक कन्या और तुला पर सूर्य रहते हैं, तब तक तथा अमावस्या के दिन सदा पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। विशेषतः तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। कन्या और तुला में श्राद्ध ना हो तो अमावस्या को अवश्य करे। वे भी ना हो तो एक बार गया जी में आकर श्राद्ध कर दे, जिससे नित्य श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य, क्योंकि इससे सुनने से पितृदोष से मुक्ति और पितरों को परम प्रसन्नता होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है।
पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का ही पूजन किया। वे धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वे सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई, मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा करना असाध्य जान पड़ा। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद जब वे प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ, उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उसे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कोदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना शुरू किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सर्प निकला और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे यहाँ भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आप ही का पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये लोक निंदित वाणी सुनकर वे सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकरण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।